सर्वप्रथम आप सभी को जय भीम, बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। और विशेष तौर से कोई सभा या संगठन होता है, उसके भी कानून और कायदे और व्यवस्था होती है, अनुशासन होता है। उसका अनुशासन प्रारंभ का उठान क्या होता है और समापन को अनुशासनता के साथ में समाप्त किया जाता है। उसके लिए आप बैठे हुए उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बीच में दूध की तरह फूले और केंद्र सरकार से छींटा देने वाला आया और वो दूध जू बैठा जैसे बिस्लरी का पानी के छींटे लग गए और वो चल दिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमने भी उदयपुर वाटी में झुंझुनू जिले की पूरे गांव में तो है ही है, उदयपुर वाटी में कुछ विशेष कर हद पार हुई है, राजस्थान में भी हुई है। यहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय यहाँ की सरकार कर रही है और एक बड़ा हिंदुस्तान के दलित और मजदूर गरीब के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जिसका मुद्दा आप सभी बुद्धिजीवियों ने उठाया है। मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा वो निजीकरण वाला है। उसका इलाज उसकी दवाई सिर्फ है उनको सत्ता से रोकना, उसका परहेज है उनको वोट न देना। यही हमारा इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। मैं आप सभी का समर्थन और नतमस्तक प्रणाम करते हुए आप सभी संगठन में विभिन्न प्रकार के लोग या झुंझुनू जिले की बैठक सभाओं में या कहीं भी सुनते हो तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, भले ही हम हमारे आपस में कुछ एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन हमारा दुख दर्द जो आपने हमें दिया है, विभिन्न प्रकार के संगठन पूरे जिले में बने हुए हैं, लेकिन सबका लक्ष्य यही है, दुष्टों पर संभल जाओ, इस SC ST और गरीब लोगों के साथ में अन्याय करना बंद कर दो, इन निजीकरण के खिलौने को आगे बढ़ाना बंद कर दो। ये जागेगा उससे, और ये जब भी जाग जाएगा। एक 70 साल की पार्टी की क्या हालत की है, आप तो बहुत बड़ी छोटी समय के अल्प समय में उगे हुए हो, आपको समाप्त करना तो एक छोटी सी बात है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे झुंझुनू जिले के जो शिक्षित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं नतमस्तक। उनको ये समाज के बहुत बड़े हिस्से से आगे चलने वाले हैं, लेकिन मैं ये कहने से भी नहीं चूकता, जिस समाज का शिक्षक अगर जाग जाए तो मेरे जैसे सरपंचों को और इन संगठनों को इतनी शक्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शिक्षक अपना स्वार्थ, अपनी नजदीकी दूरियों को लेकर इन राज्य सत्ता वालों को तेल लगाना बंद कर दें और गांव-गांव तक इन दोनों सरकार की, यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, हमारे समाज के जो बाबा साहब के आरक्षित का लाभ लेकर बने बैठे हैं, वो लोग अपने स्वार्थ हितों को छोड़ दे। कोई व्यवसायी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी उनकी गुलामी करना छोड़ दे तो हमें ये दिन देखने को नहीं पड़ेंगे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, ए शिक्षकों, आपकी वजह से हम इन लोगों के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आप चंद समय के लोभ और लालच में उनकी जूतियां उठाते हो। मेरे को बाड़मेर से यहाँ लाना, उनको यहाँ करना है, और फिर ढाणियों में जाते हो कि ये नेताजी बढ़िया है, वो खालीराम तो यूं कर रहा है। अरे अपना त्याग दो, पूरे हिंदुस्तान में आग लग चुकी है निजीकरण की। अपने बच्चों को कहीं भी मजदूरी मिलने का कोई भी मतलब नहीं छोड़ेंगे ये लोग। और यहाँ जो अत्याचार हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, मैं युवा साथियों से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा दुश्मन है युवा साथियों। जय भीम भी यदि बोलना चाहता है तो वही व्यक्ति बोले जिसमें कोई नशे का बल नहीं है। जो नशा त्याग कर जय भीम बोलेगा वो वास्तव में सही जय बोलता है, नहीं तो जय नहीं, वो जयकाने वाला बोल रहा है, जय नहीं कर रहा है, इस समाज को जयकाने का तरीका बोल रहा है। मैं यही आप सबको एक बार निवेदन करते हुए, हमने सामाजिक जन जागृति मार्च 12 महीने से उदयपुर वाटी में उठाया है, उनके बोलतियां बंद हो गई हैं। कुछ भाई हैं वो अपने स्वार्थों में, कुछ हमारे समाजों में से हैं, वो तेल लगाए फिर रहे, हमें कह रहे हैं मौका आने दो, हम आपके साथ हो जाएंगे। हो जाना भैया, हम तो 30 वर्षों से 5-6 बार सरपंच बन गए, MP MLA तो बनने से गए, यहाँ से हमें कोई रोकने से नहीं रहा। हमने किसी भी पार्टी का ऐसा दामन नहीं सुधारा है, सबसे पहले समाज के साथ होके चले हैं। तो मेरा यह निवेदन करता हूँ कि सर्वप्रथम जो यह मेघवस्य समाज चेतना
ये यहाँ पूरे झुंझुनू जिले का खड़ा हुआ था। इन लोगों को प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कतली तप और तपस्या के साथ में इस मेघवाल समाज को यहाँ पूरे झुंझुनू जिले में, राजस्थान में आवाज दी थी, जिसका मृत्यु भोज ये बड़े बड़े सवर्ण जाति के लोग अपने समाजों से ये कलंक को नहीं मिटा पाए। लेकिन ये भोले भाले लोग हमारे भी झुंझुनू जिले से नहीं, राजस्थान से इस मृत्यु भोज को एक चुटकी में समाप्त किया। ये इससे बड़ा हमें तोहफा और कौन देंगे। इसलिए आप सभी संगठनों का यहाँ जो आज ये किया है, उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का हूँ। हमारा संगठन चाहे कोई भी हो, हम किसी भी कहीं भी हो, लेकिन जहाँ SC ST और दलित कमजोर व्यक्ति के साथ में जो चोटें आती है, उनमें गुरुदेवो बाबा साहब के नाम की जय जय भीम करने वाले हो प्रधान। आप भले प्रिंसिपल बन गए हो, आप भले DO BO बन गए हो, लेकिन वो डिग्री से ही नहीं चलेगा। डिग्री का बोझ लेके मत फिरो, समाज में भी आओ, सामाजिकता की पीड़ाओं भी देखो। कुछ दिन भले ही, अब की बार हमने झुंझुनू जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में हमारे समाज के लोग बाबा साहब की जयंती मनाई और बहुत कुछ ने कहीं टेंट की व्यवस्था की, किसी ने पानी की मजदूर टाइप के व्यक्ति 5-5 रुपए इकट्ठा करके आए वर्ष बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। ये ओरिजिनल जयंती है। आगे आने वाली जयंती वो हमें जोर नहीं होने देगी, क्योंकि वो लोग आएंगे और अच्छा आलीशान हमारे लिए टेंट तैयार हो जाएगा और आलीशान आगे आने वाली जयंती वो मनाएंगे। हम नहीं मना रहे हैं, हम तो मना लिए 4 वर्ष, 5वां वर्ष आता है तब वो मनाते हैं। उसमें जाओगे तो आपकी शर्म की बात है। हमें अकेला मनाने की आवश्यकता है, हमारे समाज के लोगों को एक साथ करने की आवश्यकता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो प्रारंभ किया, कम से कम इस आज के संगठन का समापन का अनुशासन तो सीखते, यूं ही उठे और चल दिए। ये अनुशासन सीखना जरूरी है। कहाँ किसकी बात करोगे। मैं यहीं से एक बार आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, मेरे उदयपुरवाटी के सामाजिक जन जागृति मंच, जो कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई बड़पन नहीं है, वहां की पीड़ाएं इकट्ठी हुई, उन पीड़ाओं का भूचाल होकर 5-6 व्यक्तियों में आया। आज 500-700 लोगों का एक समय बन चुका है। उन्हें कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। जो झुंझुनू जिले की आप टीम आदेश करेंगे, उस आदेश के मुताबिक ये सामाजिक जनजागृति मंच चलेगा और उसी के हिसाब से चल रही है। हम मेघवैश्य समाज चेतना को जो एक आवाज दी थी, 20 में से छुटकारा, कोई बढ़ाई, कोई फलान, कोई ढिक्कड़, लेकिन फिर भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य इकट्ठा तो होना एक ही बात है। ये भले अलग अलग हो, आपका सबका सम्मान है। हमें यही आपसे निवेदन है कि जब भी यहाँ झुंझुनू जिले की, चाहे वो बहुजन की दरी पीछे, चाहे वो मेघवंश की पीछे, चाहे किसी भी संगठन के पीछे, हमें अवश्य आना चाहिए, क्योंकि वो SC ST दलित का सवाल है, न कि उन संगठनों का सवाल है। इन दो ही पार्टियों से तो हमें एक सूल गड़ी हुई है। बाबा साहब ने कितना दुख दर्द सहन कर करके उस समय पीड़ा 2 व्यक्ति झेलने वाले थे, एक तो राष्ट्रीय चाचा और एक राष्ट्रीय पिता। उन संत की चालबाजियों से निकलकर हमारे लिए बाबा साहब ने कितना एहसान किया। मैं मेरी जिंदगी भर वो चाचा और राष्ट्रीय चाचा और राष्ट्रीय बापू की गुलामी नहीं करूंगा, और मैं आने वाले निजीकरण का धंधा अपना रखा उनके भी नहीं करना चाहता। आप संगठन होगे, शिक्षित रहोगे, तो हम आपके छोटे से कार्यकर्ता है। जो जिले की टीम, जो मेघवंशीय टीम यहाँ की जो भी आदेश देगी, हम उनके साथ में तैयार हैं। जय भीम।